ओके मैडम, हमने अपनी क्लास में इंट्रोडक्शन की है, प्रोफेशनल क्वेश्चंस किए, जी। बॉडी लैंग्वेज की है, डेमो टीचिंग की है, जी मॉक सर। इंटरव्यूज। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी लगी? सर वैसे तो मेरे लिए तो सभी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है ये। ओके। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट डेमो दे के अच्छा लगा सर। ओके, मीन्स और डेमो बॉडी टीचिंग लैंग्वेज। क्लास आपको सबसे अच्छी लगी। हाँ जी वेरी सर। गुड मैडम, बहुत बढ़िया। डेमो टीचिंग इज वेरी जी इंपॉर्टेंट मैडम। 70% हमारा जो सक्सेस क्राइटेरिया है, सक्सेस बेस्ड है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन डेमो ओनली। अगर हमारा डेमो अच्छा जी जाएगा, सर। तब हमारे सिलेक्शन के चांस ज्यादा बनेंगे। तो आपने हाँ बिल्कुल जी सर। सही चूज किया है कि डेमो टीचिंग अगर अच्छी गई, उस पर प्रैक्टिस अच्छी हुई, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। पर मैडम, अभी हाँ एक जी और सर। इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए वेट कर रही है। जब मॉक इंटरव्यूज अच्छा। हमारे खत्म होंगे, उसके बाद एक ब्रह्मस्तर होता है, जो हम आपको देंगे जी सर। आपके इंटरव्यू के पास में। वो सबसे इंटरेस्टिंग ओ- चीज। जब आपको वो मिलेगा, आप ओ- कहेंगे सर सारी चीजों से बढ़कर आपका ब्रह्मस्तर है, बेस्ट है। और वो आपको ये टीच ओके। करेगा कि चैम्बर में जब आप अकेले होंगे, जब हम आपके साथ नहीं होंगे, आप अकेले बैठे हो चैम्बर में 7-8 लोगों के बीच में, तब आपको वहां पर हाँ जी सर। करना क्या एक्चुअल में, वो आपको ब्रह्मस्तर सिखाएगा। और वन ऑफ द बेस्ट आई ओ- गेस। हम अपनी तरफ से बेस्ट डिजाइन करते हैं, और वो आपको जरूर देंगे। आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जी सर, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। और आपका एक्सपीरियंस मैडम, टीचिंग एक्सपीरियंस। जी सर, आई हैव ए सेलिब्रेस एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन स्कूल एज वेल एज कॉलेज वेरी गुड। फॉर 3 years। 3 इयर्स, दैट्स वेरी गुड। तो आपको कॉलेज में पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगा मैडम, या स्कूल में? विच इज योर फेवरेट एंड वाई? सर मुझे स्कूल में ज्यादा अच्छा पढ़ाना लगा रीजन? क्योंकि सर जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो थोड़े कम मैच्योर होते हैं, उनको डायरेक्शन देना गाइड करना ज्यादा इजी रहता है। और कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, वो अंडरस्टूड होते हैं पहले से ही। ओके अनु जी, क्या चेंजेस लगे अनु हाँ जी जी आफ्टर सर। ज्वाइनिंग पीडी क्लासेस? आपको क्या चेंजेस महसूस किया आपने अपनी मुझे सर पर्सनैलिटी में? बहुत बहुत लगे हैं सर। सच बताऊं तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा डर था अभी मैं अपने इस इंटरव्यू को कैसे क्रैक करूं, ओके। क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बहुत ज्यादा। राइट। और अब पीडी क्लास ज्वाइन करने के बाद सर हाँ लगता है मैं कर लूंगी सर क्रैक। वेरी गुड। मतलब कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ है सर मेरा बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिबेंचर। सर डिबेंचर जिसके ऊपर हमारी फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ रेट होती है, लेकिन बॉन्ड पर फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ रेट नहीं होती। जो बॉन्ड है उसका जो अपना इशू प्राइस होगा और जो रिडेम्पशन प्राइस होगा उन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन डिबेंचर्स का हमारा इंटरेस्ट रेट जब हम इशू करते हैं उसी टाइम ही फिक्स कर देते हैं। मैडम, टेल मी द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सर टू टाइप्स के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज को पूरा करने में होते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम जो खर्च करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ओके, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इसमें 3 पार्टीज होती हैं और प्रोमिसरी नोट्स में 2 पार्टीज होती हैं। जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें ड्रॉयर बिल को लिखता है और बाद में उसको ड्रॉई को देकर एक्सेप्ट करता है। और जो हमारा प्रोमिसरी नोट है उसमें ड्रॉई लिखता है और उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें ड्रॉई खुद प्रॉमिस करता है पेड करने की। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। जी सर। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होती है जिसको हम अल्टीमेट कंज्यूमर को देते हैं ताकि वो क्विकली पेमेंट कर सके। और जो ट्रेड डिस्काउंट है उसमें एक ट्रेडर के द्वारा दूसरे ट्रेडर को दी जाती है, क्वांटिटी के बेस पर दी जाती है ट्रेड डिस्काउंट। ओके। कैश डिस्काउंट की हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में शो नहीं करते। जो कैश डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस पर नहीं कट किया जाता, ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस पर ही लेस कर दिया जाता है। ओके मैडम, नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। जी सर। जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है इसके अंदर जैसे हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। यस। फिक्स्ड में हमारी जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी पर ही हम डेप्रिसिएशन
लागू करते हैं, और जो रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें हमारे पास जो बैलेंस बचता है पर ईयर, उसके ऊपर हम अपना इन डेप्रिसिएशन लागू करते हैं। ओके। एंड डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। जी सर, मार्केटिंग मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक मार्केटर के द्वारा अपनी प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले की क्रियाओं से लेकर और कस्टमर तक सामान बेचने के बाद की जो भी सर्विसेज की जाती है वो इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन ब्रांडिंग के अंदर ये मार्केटिंग का ही पार्ट है। ब्रांडिंग में हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को नाम देते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? जी सर, मार्केटिंग मिक्स यह कई एलिमेंट से मिलकर बना होता है जिसमें 4 पीस स्टडी करते हैं। 4 पीस मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ओके। आपको पता है मार्केटिंग के अंदर पी जो है वो 9 तक जाते हैं, मेन 9 पीस होते हैं। जैसे पीपल भी होता होगा जी। उसमें एक, फिफ्थ पी। थैंक यू सर। इसके अलावा जैसे मैं एक। अगर आपको सारे बताऊं तो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, प्रोसेस, जी ये सर। 5 हो गए। और हाँ जी फिजिकल सर। एविडेंस, पीपल, हाँ जी सर। प्रेजेंटेशन एंड पार्टनर्स, दीज आर द टोटल 9 पीस। हाँ- कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताइए। जी सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उनको पूरा करने के लिए करते हैं। ओके। व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग? सॉरी सर। Inbound marketing involves a strategy to pull the audience close to the product or services and create brand awareness. Some of the popular elements inbound marketing are like blogs, events, social media posts, video content, influencer outreach, and public speaking. थैंक यू सर फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। Okay. मैडम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाए जाने वाला अकाउंट होता है। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में जब भी पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे तो मीन्स वो पार्टनरशिप लाइफ के दौरान अपने कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक अकाउंट तैयार करते हैं, कैपिटल अकाउंट। मैडम जी रिसिप्ट सर। और पेमेंट में डिफरेंस बताइए। हाँ जी सर। रिसिप्ट और। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट। जी सर, रिसिप्ट सर जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो उसके बदले में हमें जो कैश मिलता है वो हमारी रिसिप्ट्स कहलाती हैं। और पेमेंट जब हमने कहीं से परचेज किया है, बदले में हम जो कैश देते हैं वो हमारी पेमेंट कहलाती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कोई एग्जांपल दीजिए। जी सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे हमारी चैरिटी होगी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, और कोई भी स्पोर्ट्स फंड हो गया। डू यू नो अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सुना है? जी सर। बताइए। जी सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये होता है सर, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है जब उसमें न्यू पार्टनर्स एडमिट करता है तब हमारे पुराने पार्टनर्स को उनके द्वारा लाई गई जो भी कैपिटल होगी, गुडविल होगी, उनके लिए उनको बदले में प्रॉफिट में हिस्सा देना होता है। तो जिस रेशियो में देते हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। ओके। डिफाइन इंटरिम डिविडेंड। जी सर, इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जब कंपनी के द्वारा दो दो मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। ओके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बताइए मैम। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सर जब हमारी पार्टनरशिप फर्म का डेजुलेशन होता है, बंद होती है, तब हमें अपने फर्म्स की जो भी एसेट्स होती हैं वो मार्केट में सेल करनी होती हैं, और उनके बदले में जो भी अमाउंट्स होंगी वो रिलाइज करनी होती है। इस फिर उसके बाद हमारे जो भी क्रेडिटर्स होंगे, जो लाइबिलिटीज होंगी वो पेड करनी होती हैं। इनके इस पूरी प्रोसेस के ऊपर हमारा जो भी खर्च आएगा वो हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। जी सर, सेक्रीफाइसिंग जो हमारे नए पार्टनर्स के एडमिशन पर कैलकुलेट किया जाता है, और गेनिंग रेशियो हमारे किसी पार्टनर्स के रिटायरमेंट होने पर कैलकुलेट किया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो होगा हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रियलाइजेशन एंड रीवैल्यूएशन में डिफरेंस बताइए।
जी सर, रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन होने पर तैयार किया जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर्स आता है या किसी पार्टनर्स रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस टाइम तैयार किया जाता है। ओके, व्हाट इज मेंट बाय इंट्रा फर्म कंपैरिजन? हाँ जी सर। इंट्रा, आई इंट्रा एन फर्म। टी आर ए, जी इंट्रा सर। फर्म जी कंपैरिजन से आप क्या समझते हैं? हाँ जी सर, इंट्रा फर्म का मतलब ये होता है जब हमारी जो इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं, फर्म टू फर्म कंपेयर किया जाएगा, उसको इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहेंगे। एंड व्हाट इज मीन बाय क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस? जी सर, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा अच्छे से। ओके, चलिए मैडम, अब आप हमें ये बताइए, पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट सर, जो कंपनी के द्वारा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए बैलेंस शीट जैसे तैयार की जाती है, वो हमारी पोजीशन स्टेटमेंट कहलाती एंड व्हाट इज मीन्ड बाय रेन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? है। बिल ऑफ एक्सचेंज रेन्युअल मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके ऊपर एक मेच्योरिटी डेट होती है, जिस डेट पर हम ड्रॉई के द्वारा पेमेंट करनी होती है। लेकिन वो वहां पर अपने ड्रॉयर से मतलब कि अपील कर सकता है कि मेरे जो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाए, आगे बढ़ा दी जाए, जिसको हम रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। ओके, tell me the treatment of deferred revenue expenditure in final accounts. How to treat the deferred revenue expenditure? जी सर, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हम उसका हर उसको ना अपने जो भी जिसके ऊपर हमने वो खर्च किया है उसको उसकी लाइफ टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे मेरा 2 लाख रुपया मैंने उसको 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मैं हर साल उसको क्या करूंगी, 40,000 रुपीज पर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से राइट ऑफ करूंगी। और बाकी जो मेरी अमाउंट बचती जाएगी हर साल, उसको बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में शो करती रहूंगी। सेबी की कुछ पावर्स के बारे में बताइए, SEBI। जी सर। हाँ जी सर, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो पावर्स हैं सर, एक तो पावर है हमारे पास ये रेगुलेटरी पावर, Okay. जिसके अंदर वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव पावर। Okay. What is meant by physical distribution? हाँ जी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सर हमारे जो मार्केटिंग के अंदर मार्केटर अपने प्रोडक्शन को कस्टमर तक पहुंचाता है, तो उसके लिए वो जोन से सोर्सेज यूज करेगा, उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया कहा जाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। Okay. Uh, now you tell me, what qualities a commerce teacher must have according to you? जी सर, सर कॉमर्स टीचर में सबसे पहले तो उसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। दूसरा, उसको कॉमर्स के जो स्कोप होते हैं उन सब के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आगे बच्चों को मोटिवेट कर सके। तीसरा ये कि उसको पता होना चाहिए कि कॉमर्स का एक जो हमारी कंट्री है उसको डेवलप होने में कैसे रोल प्ले करती है। हाँ जी सर। ओके मैडम, बहुत अच्छा। आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जी सर, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। और आपका एक्सपीरियंस मैडम, टीचिंग एक्सपीरियंस? जी सर, आई हैव ए सेलिब्रेट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन स्कूल एज वेल एज कॉलेज वेरी गुड। फॉर 3 इयर्स। 3 years, दैट्स वेरी गुड। तो आपको कॉलेज में पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगा मैडम या स्कूल में? विच इज योर फेवरेट एंड वाई? सर मुझे स्कूल में ज्यादा अच्छा पढ़ाना लगा, रीजन? क्योंकि सर जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो थोड़े कम मैच्योर होते हैं, उनको डायरेक्शन देना, गाइड करना ज्यादा इजी रहता है। और कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, वो अंडरस्टूड होते हैं पहले से ही। ओके अनु जी, क्या चेंजेस लगे अनु हाँ जी जी। आफ्टर ज्वाइनिंग पीडी क्लासेस? आपको क्या चेंजेस महसूस किया आपने अपनी मुझे सर पर्सनालिटी में? बहुत बहुत लगे हैं सर। सच बताऊं तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा डर था अभी मैं अपने इस इंटरव्यू को कैसे क्रैक करूं, ओके, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बहुत ज्यादा। राइट। और अब पीडी क्लास ज्वाइन करने के बाद सर हाँ लगता है मैं कर लूंगी सर।
correct। वेरी मतलब गुड। कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ था मेरा बहुत।